अब यहाँ दो एक्शन है पास्ट में। तो यहाँ देखिए, लेट्स सपोज आप इस टाइमलाइन पर हैं, यहाँ देख लीजिए इस पॉइंट पर आप हैं। अब आप यहाँ किसी को बता रहे हैं कि भाई मैं जो है अपना काम खत्म कर चुका था सोने से पहले। अब देखना यह कि आप पहले सोए हैं या पहले काम खत्म किया है। तो इस सेंटेंस के मुताबिक या इसका जो सेंस है उसके मुताबिक आपने पहले काम खत्म किया। तो यहाँ चूंकि आप बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने काम खत्म किया, उसके बाद आप सोए। तो जो सबसे पहले आपने काम खत्म किया वहां हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद चूंकि आप सोए हैं तो वहां आपने पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो आपने यूज किया। अब यहाँ देखिए, शी हैड ऑलरेडी ईटन ब्रेकफास्ट व्हेन आई अराइव्ड। अब यह है कि वो नाश्ता कर चुकी थी मेरे पहुंचने से पहले। तो पहले उसने नाश्ता किया, यहाँ देखिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद मैं पहुंचा तो यहां आपने पास्ट फॉर्म लगा दी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अनलॉक द फुल पोटेंशियल ऑफ द वर्ब हैड, यानी कि हम आज हैड वर्ब के हवाले से देखेंगे कि इसके यूजेजेस क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हैड को कि इसको हम यूज करते हैं पोजेशन के हवाले से। जब हम पोजेशन शो करना चाह रहे हैं पास्ट में तो तब हम हैड को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई हैड अ कार, यानी कि मेरे पास एक गाड़ी थी, मैं उसका मालिक हूं। तो जब आप ऑनरशिप या पोजेशन को शो करना चाहते हैं तो आप हैड को यूज करते हैं पास्ट टेंस के हवाले से। इसी तरह द सर्वेंट हैड 10 रुपीज, तो यहां भी पोजेशन या ऑनरशिप को शो करने के लिए आपने हैड लगाया। आई हैड सम मनी, तो अगेन आपने यहाँ ऑनरशिप या पोजेशन को शो करने के लिए हैड लगाया। तो इसका मतलब यह है कि जब आप पोजेशन को पास्ट के हवाले से डिस्कस करना चाह रहे हैं, एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, तो तब आप हैड को यूज करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो हम टेंसेस पढ़ते हैं उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस की जब हम बात करें तो हमें मालूम है कि इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन और इवेंट दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन और इवेंट इन द पास्ट। यानी कि पास्ट में अगर कोई एक्शन हुआ है तो उससे पहले वाले एक्शन के लिए आप पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर आई वेंट टू बेड। अब यहाँ देखिए, पास्ट में दो काम हुए। एक तो ये कि सोना या बिस्तर पर जाना, और दूसरा ये कि फिनिशिंग ऑफ द वर्क, यानी कि बिस्तर पर जाने से पहले या सोने से पहले मैं अपना जो काम है वो खत्म कर चुका था। अब यहाँ दो एक्शन है पास्ट में। तो यहाँ देखिए, लेट्स सपोज आप इस टाइमलाइन पर हैं, यहाँ देख लीजिए इस पॉइंट पर आप हैं। अब आप यहाँ किसी को बता रहे हैं कि भाई मैं जो है अपना काम खत्म कर चुका था सोने से पहले। अब देखना यह कि आप पहले सोए हैं या पहले काम खत्म किया है। तो इस सेंटेंस के मुताबिक या इसका जो सेंस है उसके मुताबिक आपने पहले काम खत्म किया। तो यहां चूंकि आप बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने काम खत्म किया, उसके बाद आप सोए। तो जो सबसे पहले आपने काम खत्म किया वहां हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद चूंकि आप सोए हैं तो वहां आपने पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो आपने यूज किया। अब यहां देखिए, शी हैड ऑलरेडी ईटन ब्रेकफास्ट व्हेन आई अराइव्ड। अब यह है कि वो नाश्ता कर चुकी थी मेरे पहुंचने से पहले। तो पहले उसने नाश्ता किया, यहाँ देखिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद मैं पहुंचा तो यहाँ आपने पास्ट फॉर्म लगा दी। फिर देखिए, हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द ट्रीटमेंट स्टार्टेड, यानी कि ट्रीटमेंट के स्टार्ट होने से पहले ही क्या जो पेशेंट है उसकी डेथ हो चुकी थी। तो हम बात करें उसकी डेथ की ट्रीटमेंट से पहले, तो इसका मतलब यह कि पहले डेथ की हमने बात की, तो पहले डेथ के हवाले से हम बात करें, उसके बाद हम ट्रीटमेंट की बात करें। तो ट्रीटमेंट से पहले तो जो ट्रीटमेंट है वो तो ये लेगा टेंस, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उससे पहले की जो डेथ की हम बात कर रहे हैं तो वहां आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि हैड द पेशेंट डाइड। तो आप यहां देख सकते हैं कि दो एक्शंस हैं पास्ट में। तो जो सबसे पहला एक्शन पास्ट में होगा वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लेगा, और उसके बाद होने वाला जो एक्शन है वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब या पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हैड के यूजेस के हवाले से कि जब हम पास्ट में पोजेशन शो करना चाहते हैं विद टाइम तो फिर क्या होगा। पहले तो स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये देखिए, मेरे पास एक कार थी, तो आप तो कहेंगे आई हैड अ कार। लेकिन जब आप इसमें टाइम ऐड कर देंगे, मेरे पास 2 साल से एक कार थी, तो अब स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। यहां देखिए,
आई हैड अ कार, यानी कि आई हैड और फिर आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई पोजेशन के लिए, क्योंकि टाइम है तो यहाँ पोजेशन के लिए आप हैव लगाएंगे। हैव की थर्ड फॉर्म होती है हैड, तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हैव, तो ये स्ट्रक्चर में फॉलो किया, आई हैड, अब ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि हैव है, तो आई हैड अ कार फॉर 2 years। तो जब टाइम ऐड हो जाएगा पोजेशन के साथ तो फिर आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हैड लेंगे। इसमें देखिए मेरे पास एक फ्लैट था, तो इसकी जो सिंपल इंग्लिश है आई हैड अ फ्लैट, पोजेशन है। लेकिन अब इस पोजेशन के साथ जब हम टाइम ऐड करते हैं 5 साल से, तो स्ट्रक्चर के मुताबिक आई हैड अ फ्लैट, ये देखिए फॉर 5 years। तो विदाउट टाइम सिंपल हैड, लेकिन अगर टाइम आपने ऐड कर दिया तो अब थर्ड फॉर्म वर्ब इसके साथ ऐड हो जाएगी। इसी तरह प्रेजेंट टाइम की पोजेशन की भी हम बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट टाइम की जब हम बात करते हैं पोजेशन के हवाले से, तो हम कहते हैं मेरे पास एक गाड़ी है, आई हैव अ कार, ये तो सिंपल है। लेकिन अगर इसके साथ हम टाइम ऐड कर दें तो अब क्या होना चाहिए, इसी रूल को आप फॉलो करेंगे कि आई हैव अ कार, तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है यहां आपने यूज किया है, और यहां करें सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि इसका स्ट्रक्चर हैड की जगह पर हैव हो जाएगा, तो आई हैव और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे हमने पोजीशन में यूज किया, तो आई हैव हैड अ कार। यहां देखिए टाइम जब आप ऐड करेंगे तो आई हैव हैड अ कार फॉर 2 years। तो सिंपल जब प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे पोजीशन के लिए तो आई हैव अ कार या फिर आई हैड अ कार या आई हैड अ फ्लैट। लेकिन जब आप टाइम ऐड कर देंगे तो देखिए आई हैड अ कार फॉर 2 years, आई हैड अ फ्लैट फॉर 5 years, आई हैड अ कार फॉर 2 years। तो आपने ये जो स्ट्रक्चर है इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर दी है, ये पास्ट का स्ट्रक्चर है। इसी को आप प्रेजेंट का स्ट्रक्चर आप जब बनाते हैं तो हैड की जगह यहाँ हैव आ जाएगा, तो आई हैव उसके थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, तो जो पोजीशन के लिए तो हैव की थर्ड फॉर्म हैड है, तो आई हैव हैड अ कार फॉर 2 years। तो यहाँ देखिए ये वर्ब ऐड किया टाइम के लिए, ये वर्ब ऐड कर दिया क्योंकि टाइम था, और ये वर्ब ऐड कर दिया क्योंकि टाइम था। तो हैड जो है वो पोजीशन के लिए यूज होता है पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी। नेक्स्ट हम देखते हैं ये मुख्तलिफ वर्ब्स हैं, खाना पीना बैठना नहाना चलना बात करना वगैरह। तो आमतौर पर जब ये वर्ब यूज होते हैं तो इनके लिए आप मेन वर्ब के तौर पे हैड यूज कर सकते हैं, जैसे आई हैड ब्रेकफास्ट यस्टरडे। अब यहां होना चाहिए आई एट, तो मैंने एट की जगह पर हैड लगा दिया क्योंकि ईट जैसे मैंने यह बात की खाना पीना बैठना नहाना चलना बात करना वगैरह, ये जो वर्ब्स हैं इनकी जगह पर आप हैव यूज कर सकते हैं प्रेजेंट में, और हैड होगा पास्ट में। तो आई एट की जगह पर आपने हैड लगा दिया, तो आई हैड ब्रेकफास्ट यस्टरडे, आई हैड अ बात यस्टरडे, या फिर आई हैड अ कन्वर्सेशन यस्टरडे। तो आप हैड यूज करेंगे इस तरह के वर्ब्स के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम यूज करते हैं, जैसे भी मैंने लास्ट टाइम में बात की थी, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हम क्या यूज करते हैं कि आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। अब टेकन की जगह पर जैसे मैंने यहां बात की कि खाना पीना बैठना वगैरह जो है इनके लिए आप हैड यूज कर सकते हैं, तो आई हैव टेकन की जगह पर आप हैव यूज करेंगे, तो हैव की थर्ड फॉर्म होती है हैड, जैसे यहां हैव की जगह पर मैंने हैड यूज किया, तो आई हैव टेकन, यहां टेकन होगा, तो आप इसको टेकन लिख सकते हैं हैड लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। चूंकि हम हैड का यूजेज पढ़े हैं तो आप यहाँ हैड यूज करेंगे, लेकिन अगर आप टेकन यूज करते हैं तो ये जनरल स्ट्रक्चर है आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। लेकिन अगर आप हैड यूज करते हैं तो इस यूजेज को जो है आप ये समझ लीजिए कि ये 100% करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो आज चूंकि हम इसका यूजेज पढ़े हैड का, तो हमने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब खाने पीने वगैरह की बात होती है तो वहां हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हैड यूज कर सकते हैं। जैसे आई हैव ईटन फूड, यहां ईटन थर्ड फॉर्म वर्ब यूज हो सकती है, लेकिन उसकी जगह पर चूंकि खाने की बात हो रही है तो मैंने हैड यूज कर दिया, तो आई हैव हैड फूड। इसी तरह नेक्स्ट हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, ये तो था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज हैव के साथ आपने हैड लगा दिया। अब यहां हम देखते हैं कि जो जनरल स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि आई हैड ईटन फूड, जैसे यहां था ईटन, तो आई है ईटन, ईटन यहाँ था जैसे मैंने आपको बताया, उसकी जगह पर हमने हैड यूज किया है। तो यहाँ देखिए आई हैड ईटन फूड बिफोर यू केम,
तो यहां भी ईटन की जगह पर आप इसी रूल को फॉलो करेंगे कि आप ये हैड जो है यहां लगा सकते हैं, जो कि हैव की थर्ड फॉर्म है। तो आई हैव हैड फूड बिफोर यू केम। तो यहां इस स्लाइड पे जो मैं आपको बता रहा हूं वो इन वर्ब्स के लिए बता रहा हूं कि इनके लिए आप ईटन, टेकन, इनकी जगह पर आप हैव या हैड यूज कर सकते हैं, हैव प्रेजेंट के लिए और हैड पास्ट के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस में जब हम पोजेशन शो करते हैं तो वहां भी हम हैड यूज करते हैं। जैसे ये देखिए, इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, आई वुड हेल्प यू, तो मैं आपकी मदद करता। तो यहाँ ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उन कंडीशनल सेंटेंसेस के जो लेक्चर्स को वहां से देख सकते हैं डिटेल में कि सेकंड कंडीशनल सेंटेंस जो है उसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। तो सेकंड कंडीशनल में जब हम पोजेशन शो करते हैं तो आप हैड यूज करते हैं। इसी तरह थर्ड कंडीशनल में जब आप पोजेशन यूज करते हैं तो तब भी आप हैड यूज करते हैं। देखिए, इफ आई हैड, ये तो स्ट्रक्चर है हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो यहां आपने पोजेशन के लिए हैड यूज कर दिया। तो सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल में जब आप पोजेशन शो करते हैं तो आप हैड लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आज का लेक्चर जो है वो आपको काफी हद तक समझ आ गया होगा, जिसमें हमने हैड का यूजेज देखा है। तो अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं या इस स्लाइड पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।